नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को नवाचार के मार्ग में आने वाली समस्याएं, बाधाएं, इसको लेकर के आया हूं कि वे कौन सी समस्याएं बालक अथवा व्यक्ति के अंतर्गत आती हैं जिससे नवाचार को अपनाने में उसे कठिनाइयां आती हैं। तो साथियों, आज इस पर फोकस करने से पहले चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़ करके इस नवाचार को पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नवाचार को अपनाने की प्रक्रिया क्या है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जानकारी, जिज्ञासा, परीक्षण, तमाम समस्याओं को लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा था। आज नवाचार को अपनाने में जो बाधाएं आ रही हैं, इन बाधाओं में मैंने लिखा भी है। पहला, आत्मविश्वास का अभाव, आदतें, असुरक्षा का अभाव, पलायन, नैतिकता, भविष्य की आशा, समाज का भय। ये जितने बिंदु हैं नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को इंगित करते हैं। तो आइए साथियों, पहले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, आत्मविश्वास का अभाव। नवाचार को अपनाने के लिए जो बालक अथवा व्यक्ति की पहले से धारणा, जिस पे विश्वास बन गया है, एक बार किसी तथ्य पे विश्वास बन जाता है तो उस विश्वास को छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए क्या होता है, बड़ी कठिनाई होती है। उसको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे स्थिति में बालक अथवा व्यक्ति को आज कोई नई बात जो है बताई जाए तो उस विचार को अपनाने में उसको जो है आत्मविश्वास का अभाव होने लगता है। वो सोचने लगता है कि इसको अब कैसे अपनाया जाए और इसको कैसे छोड़ा जाए। उसका विश्वास डगमग होने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, जब किसी तथ्य को समझाने पर बालक अथवा व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, उसके आत्मविश्वास डगमग होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए बताइए साथियों। ऐसी स्थिति में बालक अथवा व्यक्ति के अंदर प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए कि इससे जो है आपका जो कार्य है प्रभावशाली हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, आपको करने में भी अच्छा लगेगा। दूसरा पॉइंट, आदतें। नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं में आदत भी है। अगर जिसकी आदत बालक अथवा व्यक्ति को पड़ जाए, उस आदत को छोड़ना नहीं चाहता है, नई आदत को पकड़ने में कठिनाई आती है। अभी जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्रेशर दिया जाए शिक्षक के द्वारा कि आपको डेली 1 घंटे होमवर्क करके लाना है प्रत्येक दिन, और उनकी आदत है नहीं, तो उनके लिए तो नवाचार होगा, लेकिन बाधा जो आदत उनकी पहले की पड़ी हुई है, जब उस आदत को छोड़ेंगे तब ना ये घंटा पर डे जो है अपना होमवर्क करेंगे। तो ये आदत भी इनका जो है जो खराब लत पड़ जाती है, ये जो है नवाचार के मार्ग में जो है बाधाओं का निर्माण करती है, बाधक होती है।
तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में साथियों एक शिक्षक को जो बालक की आदतें हैं, घर पे होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका परीक्षण करना चाहिए। अगर इसका परीक्षण करते हैं, प्रत्येक दिन उनके होमवर्क का चेक इन करते हैं, तो धीरे धीरे इनकी पुरानी आदतों का जो है सुधार होगा और नई आदतों का विकास होने लगेगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, असुरक्षा का भाव और पलायन। साथियों, जो पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं, उन रीति रिवाजों को एक ढर्रा बना करके जब इंसान चलता है और ऐसे में उस पुराने रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब कार्यों को छोड़ने के लिए कहा जाए और उसको छोड़ करके नया नवाचार अपनाने के लिए कहा जाए, तो इससे व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है कि इसको छोड़ेंगे तो लोग कहेंगे क्या। आप जब भी कोई नया कार्य करेंगे, नए विचारों को लेकर के चलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा साथियों कि आप असुरक्षा का भाव आप में थोड़ा सा होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आपका विकास हो रहा है, आपका डेवलप हो रहा है, चाहे शैक्षिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो ये जान लीजिए कि शैक्षिक दृष्टि से आपका अगर बौद्धिक मानसिक विकास हो रहा है, तो आपका जो प्रिय साथी होगा उसको आपसे जलन पैदा होगा कि कैसे ही मुझसे आगे निकल रहा है। एकदम 100% सत्य है। आर्थिक दृष्टि से अगर आपका डेवलप हो रहा है तो आपके पड़ोसी को जलन होगा, ये 100% सत्य है। वो आपका पड़ोसी हमेशा आपको सोचेगा कि ये हमसे जो है डाउन लेग में रहें, हमसे ऊपर उठने ना पाए। तो जहाँ पे जलन शुरू हो रहा है वहीं पे आपके नए कार्य हो रहे हैं, वहीं पे डेवलप हो रहा है। नहीं तो कोई आपका पीठ थपथपाता है ना, आपको आपका बड़ाई बतियाता है, तो जान लीजिए कि आपका नुकसान हो रहा है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों, नैतिकता। नैतिकता भी नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। साथियों, जो बालक अथवा व्यक्ति का जब जो व्यवहार नैतिकता की दृष्टि से होता है और उसको अपनाए हुए होता है, तो नवाचार को अपनाने में नैतिकता भी बाधा डालती है। इसलिए वो बाधा डालती है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं यही ठीक है, इस नए कार्य को करने में कहीं हमारी नैतिकता भंग न हो जाए, लोग हमें अनैतिक दृष्टि से जो है नैतिकता से परे न देखें। तो ये भी जो है कि आपको जो है नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं होती हैं। अगला है भविष्य की आशा। अतीत का ज्ञान जो है बालक अथवा व्यक्ति का जो पूर्व ज्ञान है, बीते हुए समयों का ज्ञान है, उसी को लेकर के वह क्या करता है, अपने भविष्य की आशा करता है और उसको नवाचार दे दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में जो है उन नए विचारों को लेकर के असमंजस में पड़ जाता है, असमंजस में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि बालक को भविष्य की आशा, भविष्य में वह क्या बन सकता है, उसके तरफ जो है उसका ध्यान आकर्षित कराए और उसमें प्रेरणा उत्पन्न करे।
लास्ट पॉइंट है समाज का भय। समाज का भय भी नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं की तरफ संकेत देता है। साथियों, समाज का भय व्यक्ति को हमेशा लगा रहता है। वह सामाजिक कार्य करते हुए भी समाज के जो समाज का दायरा हुआ होता है उससे बाहर निकल के नहीं रहना चाहता है। और जब उसके समक्ष नवाचार आता है तो उसको कहीं न कहीं से समाज का भय रहता है कि कहीं समाज से हम अलग थलग न पड़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही चिंतन का विषय है कि किसी भी नवाचार को अपनाने के लिए हम पहले उससे आश्वस्त हों कि इसको करने से आगे का जो परिणाम होगा वह समाज हित में है या समाज के खिलाफ है। इस बात को ध्यान में रख करके नवाचार को जो है अपनाना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।